पहुंच गया है। और जरासंध के पास में कंस राज जब पहुंचा है, उसने जाकर के पूछा है, क्या आप हमारे लिए जानते हो? बोले जानता हूं, आप मथुरा नगरिया के राजा हो ना, भोजराज कंस। बोले राजा नहीं हूं, एक भगवान हूं, भगवान हो, मुझे भगवान कहो। जवाब दिया, भगवान होंगे तो वह मथुरा नगरिया के होंगे, इस मगध देश के नहीं हो। कैसे आना हुआ? बोले आपके घर में लड़की है ना, और एक नहीं दो है, वो भी कुंवारी है, और इसीलिए तो मैं सही समय पर आया हूँ। जवाब दिया है, मेरी लड़की इस तरह से नहीं जा सकती जैसे तुम चले आए। फिर कैसे जाएगी? बोले मेरे घर में एक हाथी है और उसमें इतना बल है, 10,000 हाथियों के बराबर बल है। अगर उसे हरा दो, निर्विवाद दोनों लड़कियों के साथ में विवाह कर दूंगा। कंस कहने लगा, कहाँ है वो हाथी? लाओ। अरे बार बार धमकी दे रहे हो हाथी की, तो कहाँ है हाथी? भैया हाथी को छोड़ दिया। इधर से हाथी दौड़ा, उधर से कंस दौड़ा, दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ है, कंस राज ने हाथी को घूंसा लगाया और जमीन पे पटक दिया, हरा दिया है हाथी को। जरासंध ने निर्विवाद और दोनों लड़कियों के साथ में विवाह कर दिया है कंस के साथ। और वो हाथी भी दहेज में दे दिया और कहा कि इसे भी ले जाओ और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना। भैया कंस राज चला आया है, और कंस जब दोनों लड़कियों के साथ विवाह करके घर आया है तो बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगा। अब तो उसे और ज्यादा घमंड हो गया, जब अहंकार हो गया है उसे। सब लोग दुखी हो रहे हैं, तो इधर कंस राज दुखी कर रहा है। और जब दुखी करने लगा है तो सब दुखी होने लगे हैं, लेकिन अपने दिल की व्यथा कहें तो किससे कहें, कुछ समझ में नहीं आता कि किससे कहें। लेकिन वही कंस है, वही बेटा है जिस बेटे के लिए उग्रसेन और पवन रेखा तरस रही थी कि विधाता तूने मुझे एक औलाद नहीं दी, हे ईश्वर तूने मुझे एक संतान न दी। और आज बेटा माँ बाप को दुखी कर रहा है, माँ बाप को परेशान कर रहा है, उल्टा चल रहा है। तुमने क्या कमाया, क्या किया? लेकिन एक दिन बाप ने बेटा को क्या नहीं किया। लेकिन भैया मेरी तो सबसे यही विनती है, अगर बेटा भगवान जन्म दे तो बेटा दे तो एक ध्रुव जैसे और भक्त प्रहलाद जैसे को जन्म दे, वरना बेटा न दे। कंस जैसा बेटा किसी को न दे, जो जीते जी मार दे। बेटा दे तो भक्त प्रहलाद के जैसा दे, राम लक्ष्मण की तरह बेटा दे, वरना कंस और रावण की तरह बेटा न दे। आज के जमाने में क्या चल रहा है, बाप किस तरह से कमाता है, किस तरह से औलाद को पालता है, और वही औलाद बाप से कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या किया। बारे जमाना, वारे बेटा, कलयुग का ये बेटा है जो बाप से कहता है कि क्या कमाया, क्या तुमने हमारे लिए कर दिया। ये कलयुग का बेटा कहता है। त्रेता युग के बेटा तो ऐसे थे जो बाप अपने मुंह से बोल नहीं पाते, उससे पहले वो कार्य करके दिखा देते।
लेकिन आजकल के बेटा तो ऐसे हैं कि करने से पहले और बोलने से पहले खुद हुक्म चला देंगे कि पापा रात को पानी लगाए, यूं खेतों में। बाप नहीं कह पाएंगे, बेटा कहेगा कि पापा रात को पानी लगाए, यूं खेतों में। तो बाप पर बेटा हुक्म कर रहा है। यह कलयुग का बेटा बताया है। एक बाप कहता है दुखी होकर के अपने बेटा से कि तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। अब बाप से बेटा, अब बाप से बेटा कहता कमीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। बाप कहता है कि बेटा तेरे पीछे मैंने क्या नहीं किया, और वही बेटा कहता है बाप से कमीना कह के बात कर रहा है। बड़ी मेहनत से तो पैसे कमाए, बड़ी मेहनत से तो पैसे कमाए, वो भी पढ़ाई में तेरी लगाए। कहता है बेटा क्या, कहता है बेटा क्या जीवन में कीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। बेटा बहाया पसीना। बाप कहते हैं कि मैंने तेरे पीछे क्या नहीं किया, किस तरह से मैंने कमाया और किस तरह से तुझे खिलाया, किस तरह से तुझे मैंने पाला, और आज बेटा तू हमसे ही कह रहा है क्या किया। आज हमसे ही तू पूछ रहा है क्या किया, और कहता है बाप अरे बेटा तुम दो पैसे कमाने लगे तो माँ बाप को भूल गए, लेकिन वो दिन नहीं भूले तुम बेटा जिस दिन मैंने तुम्हें किस तरह से पाला था। बड़े हुए चार पैसे कमाते, बड़े हुए चार पैसे कमाते हैं, बाप को रुलाते और गालियां सुनाते हैं। बेटे ने बाप का, बेटे ने बाप का हराम किया जीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। बड़े हो जाते हैं बेटे आज कलयुग में, तब जिस बाप ने
कमा के पेट भरा, वही औलाद आज दुखी कर रही है। जुआ शराब खेले यारों के साथ में, सब घर खाली हुआ, बचा नहीं हाथ में। तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। आज का बेटा कलयुग का बेटा।